सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात होगी जी रजब भट्ट के हवाले से और ईमान के भाई के हवाले से, जो उन्होंने एक इंस्टा पे कोई पोस्ट शेयर की जिसमें एक बड़ा ही उन्होंने मैसेज दिया। और लेकिन जी वो मैसेज सिर्फ अक्लमंदों की समझ में आता है, जाहिल गवार लोगों की समझ में वो बिल्कुल भी नहीं आता। उस पे बात करेंगे और बात होगी जी कि अब मामलात उतने मतलब सीधे नहीं रहे, या ये कह सकते हैं कि दौलत की जो एक वो कहते हैं ना, पैसा दिखा के लोगों को ख़रीदना और लोगों से अपनी मनपसंद स्टेटमेंट्स दिलवाना और अपनी मनपसंद जो है वो बात किसी से कहलवाना कि भाई आपने ये बात करनी है, आपने ये बात करनी है, पैसे की ज़ोर पे, दौलत की ज़ोर पे, और किसी को प्रेशराइज़ करना, किसी को दबाना, धमकियाँ लगाना, जान से मारने की धमकियाँ लगाना। तो अब ये है जो हालात चल रहे हैं रजब के, इन सब हालात में वो ये सब नहीं कर पा रहा। क्यों कर नहीं पा रहा, क्यों किसी को आंखें नहीं दिखा पा रहा, और क्यों पहले की तरह सीना तान के आके लोगों को धमका नहीं रहा, डरा नहीं रहा, हिरासा नहीं कर रहा। इस पे बात करेंगे। और मैंने एक और ख़बर सुनी है सोशल मीडिया पे, इनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है, जिनका इन्होंने खुद अपनी मुँह से इकरार किया कि वो मेरी एक्स है, उस एक्स को इन्होंने एक नोटिस भिजवाया था। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, जो इनके वकील का मैंने इंटरव्यू सुना, जिसमें उन्होंने कहा शायद 1 करोड़ का, इस तरह करके कुछ, मतलब बड़ी भारी अमाउंट जो शायद वो लड़की दे भी ना सके, इतनी अमाउंट का उनको हर्जाने का नोटिस भिजवाया, क्योंकि उसने इनका नाम लिया था एक जगह पे बैठ के एक इंटरव्यू देते हुए, जिसमें उसने कहा था कि मैं इसके साथ घूमने फिरने जाती रही हूँ और इसलिए मुझे एक्सपेंसिव किस्म के गिफ्ट देता रहा है। और कुछ उसने एक वॉच दिखाई थी जो पहनी हुई थी कि ये तकरीबन 35 लाख की है। तो उस इंटरव्यू के वायरल होने के बाद पहले तो उस लड़की ने बड़ी माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ मांग की कि मैं कंटेंट बना रही थी। उसके बाद वो हर्जाने का जो है वो उनके वकील जो है वो सामने आए और उन्होंने कहा कि भाई हमारी तरफ से एक उस लड़की को नोटिस हमने भिजवा दिया है, और इस तरह से जो वो आके अगर वो चाहती है कि हम उसे माफ़ कर दें, यानी कि रजब, तो वो मीडिया पे आके माफ़ी मांगे। तो इसके बाद उस लड़की की माफ़ियों की तो वीडियो सामने आई, लेकिन एक और नई जो स्टेटमेंट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं, वो क्या हैं उसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ में बात करेंगे जी के चैनल जो है वो कुछ दिनों के लिए बंद हुआ है, या कि मतलब लंबे अरसे के लिए बंद हुआ है, असल में क्या रीज़न है वीडियोज़ ना आने का। क्योंकि ये तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में कहा था, आंधी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, ज़लज़ले आएँ, दुनिया इधर से उधर हो, रजब साहब बीमार हों, घर में बहू हो ना हो, बहू की हालत ख़राब हो, कुछ भी हो, मतलब कि कुछ भी हो ना, तो रजब जी को अपनी वालदा की तरफ से छुट्टी नहीं होती थी। वो कहती थी व्लॉग हर हाल में आना ही चाहिए, क्योंकि वालदा साहिबा जो है उनको पता है एक वीडियो में से वो कितने लाख रुपया कमाते हैं, और वो अच्छी तरह जानते हैं। और वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहती होती थी कि हमारा हमारा व्लॉग ना आए, हमारी वीडियो ना आए, जिससे हमें बहुत बड़ा एक बड़ी अमाउंट का हमें नुकसान हो। तो अब क्या वजह हुई कि व्लॉग्स जो हैं वो नहीं आ रहे। वैसे तो मैंने तो यही समझा था कि शायद ये भी एक सिंपैथी लेने का एक तरीका है, लेकिन सिंपैथी के लिए वो ज़्यादा देर सोशल मीडिया से दूर नहीं रहता, क्योंकि उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो अब कुछ और नई खबरें मुझे सुनने को मिली हैं उसके हवाले से कि ये जो चैनल है इसको बड़ा ख़तरा है, बहुत बड़ा ख़तरा है। तो क्या मामलात हैं, आज इस पे मैं गुफ्तगू करने वाली हूँ। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मुहर्रम के महीने में हमारे शिया बहन भाई जो हैं वो, उनका अपना एक इबादत का तरीका होता है, और जिनको अल्लाह ताला ने इस्तात दी है, यानी कि वो इतनी हैसियत रखते हैं, तो वो सफ़र करते हैं शायद करबला का। तो इसके बारे में अगर आपने मालूमात हासिल करनी है कि ये सफ़र क्यों किया जाता है, तो आप यूट्यूब से सर्च करके कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये टॉपिक नहीं है, और मैं वैसे भी इस इस्लामिक जो होते हैं मज़हबी बात पे ना मैं ज़रा कम ही बात करती हूँ, क्योंकि गलती हो जाती है, फिर गलती का चांस इसमें नहीं होता, तो एहतियात करनी चाहिए। बहरहाल हमारे शिया बहन भाई भी जाते हैं इसमें। तो इसी सिलसिले में रजब साहब भी गए हुए हैं, और इनकी एक्स भी जो हैं वो भी गई हुई हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक जो वीडियोज़ मैंने देखी हैं, कुछ मैंने मतलब कि सहाफ़ियों के इंटरव्यू जो सुने हैं, उनसे मुझे पता चला है कि वो भी गई हुई है, और ये भी गया हुआ है, और इसके पेरेंट्स भी गए हुए हैं। अब ये चला तो गया है, लेकिन अब यहाँ पे फैमिली जो है ईमान की, उनका रद्द अमल सामने आया है, और उन्होंने फिर से इसको शर्मिंदा करने की एक नाकाम सी कोशिश की है, जो मैं नाकाम ही समझती हूँ। क्योंकि ये मतलब यहाँ पे तो बात करना ऐसे ही है जैसे दीवारों में सर मारना या भैंस के आगे बीन बजाना। तो ये अब जो नसीहतें कर रहे हैं ना फैमिली वाले, ईमान की फैमिली वाले, काश ये पहले थोड़ी सी छानबीन कर लेते, काश ये पहले, लेकिन फिर वही होता है ना जो मंजूर खुदा होता है। इस बच्ची का रिश्ता यहाँ होना था, और वो कहते हैं ना कि ये रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे कि मतलब एक समंदर में छलांग लगानी होती है, उसकी गहराई का पता तभी लगता है जब हम उसमें कूदते हैं।
और बस क्या ही वो, मतलब कि इंसान के बस की बात नहीं होती। ये एक मतलब बड़ा नाजुक मामला होता है। कई बार इंसान बिल्कुल देख रहा होता है कि ये बंदा इस लायक नहीं है, फिर भी हम लोग वहाँ पे रिश्ते जोड़ लेते हैं, क्योंकि शायद वो लोग कहते हैं ना, रिश्ते आसमानों पे जुड़ते हैं। तो जो अल्लाह ताला ने लिखा होता है इसमें इंसान बेबस होता है। हालांकि वो बड़ी पढ़ी लिखी डिसेंट फैमिली, सुलझी हुई फैमिली, और उसके मामू जो हैं उन्होंने मतलब बड़ी कोशिश की कि यहाँ पे ईमान को समझाया कि भाई आप के लायक नहीं है ये लड़का, और आप इससे शादी ना करें, हम इस हक़ में नहीं हैं। लेकिन ईमान जो हैं, क्योंकि वो रजब साहब शुरू से बिगड़े हुए हैं जी, बचपन से बिगड़े हुए हैं। उन्होंने बीसियों बार अपनी वीडियोज़ में बताया कि वो बिगड़ा हुआ बच्चा है। उसने कई इंटरव्यूज़ में बताया कि वो एक औखा बच्चा है, मुश्किल बच्चा है, जो माँ बाप को, जिसने बड़ी मतलब के मुश्किलात का इसकी वजह से माँ बाप को सामना कर रहा ज़िंदगी में। और पहला पर्चा ये कहता है ना, मेरे पे तो पर्चा ही नहीं था। पर्चा इसका पहला आपको सबको पता है, हमें भी पता है, इसने खुद अपनी वीडियो में बताया। ये मैट्रिक का स्टूडेंट था, शायद 9th-10th का, जब इसने अपने ही स्कूल के जो सीनियर थे, शायद टीचर थे या प्रोफेसर थे, उनके घर में जाके उनकी फैमिली को शायद हिरासा किया था या मारपीट, जिसके बाद इसके ऊपर पर्चा हुआ। और इसने खुद अपने मुंह से ये बातें बोली हुई हैं, लेकिन शायद ये भूल जाता है, क्योंकि झूठा बंदा जो होता है ना, उसको याद ही नहीं रहता मैंने क्या क्या झूठ बोले हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। हालांकि वो एक झूठ को छुपाने के लिए हज़ारों झूठ बोलता है ना, लेकिन इसके बावजूद भी झूठ के तो कहते हैं ना, कोई सर पाँव होते नहीं है, कोई ना कोई मतलब पॉइंट वो छोड़ ही देता है जिसमें वो खुद ही पकड़ा जाता है। तो इस बंदे का बचपन भी ऐसे ही गुजरा है, ठीक है जी। जवानी में इसने कुछ थोड़ी सी स्ट्रगल की है अपनी फैमिली के लिए, कुछ जॉब्स वगैरह, जब इसके अब्बू जो हैं वो जॉबलेस हो गए थे, कोई फैक्ट्रियाँ इनके मामू की बंद हो गई थी जहाँ पे वो काम करते थे, शायद सऊदी अरब या दुबई में। लेकिन ये नहायत ही बिगड़ा हुआ बचपन से ही है, और इस की ज़िम्मेदार लोग इसकी माँ को ठहराते हैं, कहीं कहीं मुझे भी लगता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि नहीं, माँ बाप नहीं कहते कि हमारे बच्चे बिगड़े, ये वैसे हद से ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। इसकी माँ लालची ज़रूर है, लेकिन कोई भी माँ ये नहीं कहती कि हमारे बच्चे जो हैं वो गलत कामों में पड़े। तो ये इसकी अपनी चॉइस है। ये जो गंदे काम है ना, इसके दोस्तों के साथ को मिलूत वाली हरकतें, ये इसकी अपनी चॉइस है। मुझे नहीं लगता कि माँ इसमें इसको कोई सपोर्ट करती है, ये माँ बेचारी को कोई पता था। बहरहाल जी, तो वो ओन साहब ने एक, जो मैंने कहा कि जब ये गए हैं तो उन्होंने एक स्टेटमेंट उनकी आई है इंस्टा के ज़रिए, जिसमें वो कहते हैं कि फ़ैमिली की इजाज़त के बगैर सफ़र पे नहीं, मतलब नहीं जाना, इस तरह उन्होंने लिखा। और ये वफ़ा करने वालों का शहर है, बेवफ़ाओं का नहीं, या इस तरह कुछ उन्होंने उसको शर्मिंदा करने के लिए। लेकिन भाई ये उल्टी खोपड़ियाँ हैं, इन इन लोगों की खोपड़ियों में ये बातें कैसे आ सकती हैं? मेरी समझ से बाहर है ये चीज़ें। उनकी जो फैमिली है, इसके मामू, इसकी मदर, ईमान खुद, ये सारी पढ़ी लिखी फैमिली है, बड़ी डिसेंट, समझदार, सुलझी हुई, और मुश्किल मतलब गुफ्तगू को, और इस तरह की जो बातें, जो उनकी अम्मी की भी एक वीडियो वायरल हो रही है जिस पे 1 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं, जो उन्होंने एक हिकायत ही सुनाई थी, शायद कोई वाक़या सुनाया था किसी ने, एक बुज़ुर्ग का, कि उन्होंने मकान अपना पक्का सिर्फ इसलिए नहीं किया, हालांकि वो हैसियत रखते थे कि मेरे इर्द गिर्द रहने वाले जो हैं वो मायूस ना हों, जब उनके छतों से पानी टपकेगा तो मेरी जो गैरत है वो गवारा नहीं करेगी कि मैं पक्के घर में बैठा हूँ और मेरे इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो कच्चे घरों में बैठे हैं। तो उन्होंने कभी अपना घर पक्का करने का नहीं सोचा, इसलिए क्योंकि वो इतनी हैसियत नहीं रखते थे कि वो सबको घर पक्के करवा के दे सकें, तो उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी कच्चे घरों में गुजारी। तो ये एक उनकी जो चीज़ है वो वायरल हो रही है, जो उनकी अम्मी ने एक मतलब एक वीडियो आई है, तो उस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी तो ईमान की मदर आई हैं और एक उनकी वीडियो छोटी सी वायरल हो रही है, और कुछ कहते हैं ये ओल्ड वीडियो है, दोबारा से लगाई गई है, ताकि रजब साहब को पता चले कि भाई अगर उनकी अम्मी इतने व्यूज़ ले सकती हैं एक छोटी सी बात पे, तो अगर इनकी ज़ौजा मुहतरमा आ गई तो फिर तो क्या हाल होगा है, क्या कहते फट्टे कर देगी ना वो। तो उसको तो लोग वैसे ही बड़ा पसंद करते हैं, उसको तब से लोग, इससे ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो इसकी वीडियो में आई तो इसकी फ़ैन फॉलोइंग बड़ी, आधी फ़ैन फॉलोइंग जो इसके इसके पास है वो तो है ईमान की, ठीक है जी। और अब जो इसको व्यूज़ आ रहे हैं, लोग कहेंगे नहीं जी इसको व्यूज़ बड़े आ रहे हैं, तो व्यूज़ इसको इसलिए आते हैं कि लोग देखते हैं कि आज इसने किया क्या, आज इसने दिखाया क्या, तो उसमें सारे लोग देखते हैं। जो इसको नहीं पसंद कर रहे होते ना कुछ, वो भी देखते हैं, जिसकी वजह से इसके व्यूज़ आ जाते हैं। क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं ना, लोगों को होता है कि भाई देखें तो सही, आज आज क्या अपडेट्स हैं, आज इसने व्लॉग में क्या दिखाया है। तो रद्द-ए-अमल आ रहा है, वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं, और देर आए दुरुस्त आए, उनको समझ आ गई है कि हमने बहुत देर कर दी अपनी बहन के लिए स्टैंड लेने में, अपनी बहन के लिए आवाज़ उठाने में बहुत देर कर दी, हद से ज़्यादा देर कर दी। शुरू में ही अगर इस बंदे का मुंह बंद कर दिया जाता, इसको फ़ील करवा दिया जाता कि नहीं तुम हमारी बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, तो शायद मामला इस लेवल तक पहुँचता ही ना। अब ये डराने धमकाने का सिलसिला इसलिए ख़त्म हो चुका है कि मैंने ये सुना है, जो मैं व्लॉग्स देख रही हूँ सहाफ़ियों के इसके टॉपिक पे, कि बात जो है वो हुकूमती लेवल तक पहुँच चुकी है, और उलमा कराम जो है वो इसके ख़िलाफ़
मुत्तहिद हो चुके हैं और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इस तरह का फितना परस्त इंसान जो है वो सोशल मीडिया पे काम करे। और मुझे मैंने जो मीडिया पे देखा उसमें यही बताया जा रहा है कि शायद इस वजह से इसके चैनल को स्टॉप कर दिया गया कि अभी आप फ़िलहाल वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सकते, और अगर आपने वीडियोज़ अपलोड की तो आपका चैनल हमेशा के लिए जो है ना वो बंद कर दिया जाएगा और आप कभी भी सोशल मीडिया पे काम नहीं कर पाओगे। तो लिहाजा जब तक आपके मामलात जो हैं वो मतलब सेटल डाउन नहीं हो जाते, जो भी आप पे ऊपर केसेस हैं उनका आप सामना नहीं कर लेते, ठीक है, तब तक आप वीडियोस नहीं लगा सकते, क्योंकि वीडियोस लगाना इसकी मजबूरी है, इसका सोर्स ऑफ अर्निंग है ये, और इसी के ज़रिए ही ये पैसा कमाता है और इसी पैसे के ज़रिए ही ये लोगों को लाइव बैठ के जान से मारने की धमकियां देता है। लाइव बैठ के एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जहाँ पे ख़वातीन के हकूक़ के भी कानून बनाए गए हैं, किसी की मतलब किसी को हक नहीं दिया इस कानून ने, ना इस मज़हब ने, कि वो सोशल मीडिया पे बैठ के किसी भी खातून को, चाहे वो आपकी बीवी है, बहन है, बेटी है, माँ है, या आपकी मतलब कुछ भी है, कोई भी औरत है, ठीक है, आप उसको हिरासा करें, उसको धमकियां लगाएं, उसके भाई को मारने की धमकियां लगाएं, कोई भी इजाज़त नहीं देता, ना कानून ना मज़हब। तो ये पैसे के बलबूते पे ही हुआ ना, आपकी जेब में पैसे हैं, वो जिद गर्दाने कमले भी सियाने हैं, तो वो आंखें तो दिखाते हैं, ये पैसा चीज़ ही ऐसी है। तो उसने ना सिर्फ इनको आंखें दिखाई, बल्कि बहुत सारे लोग जो इनके आगे मतलब हक और सच की बात करते हैं, उनके खिलाफ भी प्रोपोगंडे किए जाते हैं, उनको चुप करवाने की कोशिश की जाती है, फिर कुछ इमोशनल वीडियोस वायरल की जाती हैं ताकि इसको इनोसेंट साबित किया जाए, फिर कुछ सहाफ़ी हैं जिनको ख़रीद लिया गया है और वो सिर्फ इसको सच्चा साबित करने के लिए झूठी खबरें भी दे रहे हैं और इसको कह रहे हैं कि इसने बड़ा पैसा कमा लिया, इसने बड़ा पैसा कमा लिया, ये यूरोप में आराम से सेटल हो सकता है, यूरोप में बैठ के अपनी फैमिली को आराम से सेटल कर सकता है। तो इसके असासे अभी कुछ दिन पहले जब इसके ऊपर पिछला केस बना था ना, उस टाइम इसके असासे शो किए गए थे बहुत सारे चैनल्स पे। तो कोई इतना ज़्यादा इसने अभी तक पैसा नहीं कमाया, क्योंकि इसने जितना कमाया है ना उतना याशियों में उड़ा भी दिया है। तो ये कोई वो नहीं है, कोई बिजनेसमैन है या कोई बड़ा इसके कोई कंपनीज चल रही हैं या बड़ी इसकी कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट है। इसने जितना कमाया है ना उससे डबल इसने याशियाँ की हैं, इसने गाड़ियाँ, घर, बंगले, फिर आपको पता है इसकी एक्टिविटीज़ किस तरह की हैं, फिर जो दोस्त रखे हुए हैं उनके खर्चे। तो कमाता ज़रूर है, हम ये नहीं कहते नहीं कमाता, लेकिन अभी इसने इतना नहीं कमाया जो एक बंदा कह रहा है कि भाई ये तो इतना पैसा इसने कमा लिया, ये कहीं भी सेटल हो सकता है। तो ये जो खेल तमाशे हैं ना ये पाकिस्तान में ही चलते हैं, बाहर ये जाएगा ना तो जितना ये मतलब कि बेवकूफ़ बंदा है बाहर, तो ये सर्वाइव ही नहीं कर सकता। बाहर ममालिक में तो कानून को बहुत ज़्यादा सख्ती से फॉलो करना पड़ता है जी, वहाँ पे तो कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को फ़ौरन सज़ाएं दे दी जाती हैं, तो ये कहाँ पे वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा। तो ये तो पाकिस्तान का आदी है, इधर से लोगों को मारा, उधर से जेल में 4 पैसे दे के तो चलो जी हीरो बन के बाहर आ गया। तो ये मामलात वहाँ पे नहीं होते, मुझे नहीं लगता ये दूसरी किसी भी मुल्क में सर्वाइव करना इसके लिए आसान होगा। बहरहाल जा सकता है तो ज़ाहिर बात है उसने अपना देखना है फ्यूचर कि मैं कहाँ पे खुद को महफूज साबित मतलब समझता हूँ, तो अपने लिए वो कोई अच्छा ही डिसीजन लेगा। लेकिन इस सारे मसले मसाइल में वो तमाम चीज़ों का जो ज़िम्मेदार है वो अपनी बीवी को ठहरा रहा है, अभी तक भी बीवी को ठहरा रहा है। वो एक ही बात करता है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ मेरे अपनों की वजह से हुआ, अपनों की वजह से हुआ, और अपने कौन है आप सब जानते हैं। माँ और बहन तो उसके साथ है, वो बीवी है ना जो इस वक्त उसके साथ नहीं है, बीवी है जो उसके गलत कामों में इस वक्त उसको सपोर्ट नहीं कर रही, और उसी को वो फिर पॉइंट आउट करता है कि वो मेरा साथ नहीं दिया, मेरा साथ नहीं दिया। तो अच्छा किया उसने तुम्हारा साथ नहीं दिया, और मुझे लगता है कि तुम्हारी मोहसिन वही है जो तुम्हारे गलत कामों में तुम्हारा साथ नहीं दे रही, जो तुम्हारे गलत कामों में जो लोग तुम्हारा साथ देते हैं ना, उन्हीं की वजह से आज तुम इस मुकाम पे पहुँचे हो कि तुम्हारा मतलब इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तुम्हारा चैनल जो है वो ख़तरे में पड़ चुका है। तो ये सारा नुकसान तुमने इन्हीं लोगों की वजह से उठाया है। अगर अपनी पढ़ी लिखी बीवी के कहने में तुम आते और उसके साथ अपनी क्या कहते हैं ना कुछ टाइम गुजारा होता, तो तुम्हें कोई अकल होती कि ये काम नहीं करने, इन कामों से अपना ही नुकसान है। बहरहाल इसको कोई समझा नहीं सकता, जैसे मैंने कहा भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। तो सब चीज़ों का जिम्मेदार वो इसको ठहरा रहा है, और उसका चैनल भी ख़तरे में है, उसका अपना जो उसकी लाइफ है अपनी एक मैरिड लाइफ वो भी उसको भी मतलब ख़तरे में है। लेकिन इतना ज़िद्दी बंदा है कि अभी तक भी वो झुकने को तैयार नहीं है, और एक बार भी उसने अपनी बीवी से झूठे मुँह भी माफ़ी नहीं मांगी कि मैंने तुम्हें हर्ट किया, तुम्हारा दिल तोड़ा, मुझे माफ़ कर दो। मतलब आप फिर सोच लें कि ऐसे बंदे जो अपनी बीवी से माफ़ी नहीं मांग रहा, क्या वो अल्लाह ताला से सच्ची माफ़ी मांगेगा? जो कह रहा है कि या अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा दे, तो अल्लाह माफ़ करे, अगर तुम्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे गुनाहों की सज़ा दे दी तो तुम कहाँ भुगत पाओगे वो? क्योंकि अल्लाह ताला की पकड़ तो फिर बहुत सख्त है, वो रहमान भी है, रहीम भी है, ठीक है, वो कहार भी है, जब्बार भी है, तो वो इंसाफ़ करने वाला, और अगर इंसाफ़ करने पे आए तो वो तो एक बकरी ने जिस दूसरी बकरी को जो सींग मारा है उसका भी हिसाब होना है।
तो यहाँ पे तो बड़े बड़े दिल तोड़े हुए हैं आपने। और सबसे ज़्यादा जिसका हुक्म आया कि अपनी फैमिली के साथ सिला रहमी करो और अपनी फैमिली के साथ इखलाक से पेश आओ, वो हमने नहीं देखा ना। आपकी बीवी आपसे खुश है, राज़ी है, मुतमिन है, तो आप बुरी तरह से फंस जाओगे। तो लिहाजा अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह से कभी भी नहीं कहना चाहिए कि मुझे सज़ा दें। तो ये था जी आज का रिएक्शन। और बहुत अफसोस की बात है, बीवी जो हैं वो प्रेगनेंसी के टाइम से गुजर रही हैं, लेकिन इन्होंने कभी फ़ील नहीं किया कि वो किस सिचुएशन में है, इस दुनिया में मेरा बच्चा आने वाला है, मैं उसके लिए कंप्रोमाइज़ कर लूँ, उसके लिए झुक जाऊँ। मेरा कसूर नहीं भी है, मेरी बीवी नाराज़ है तो मैं उसको मना लूँ, उसको उससे एक मतलब एक माफ़ी है ना, है। सारी कौम से ये माफ़ी मांग सकता है, कुरान पाक पे हाथ रख के क्रिश्चियन कम्युनिटी से ये माफ़ी मांग सकता है, लेकिन बीवी से नहीं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।